नमस्कार दोस्तों। दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिल्ली पंजाब, दिल्ली हरियाणा, दिल्ली राजस्थान, दिल्ली यूपी, इन सभी सीमाओं पर डटे और जुटे किसानों के आंदोलन का आज 27वां दिन है। इस बीच हुआ यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से किसान नेताओं को 5 पन्ने की एक चिट्ठी भेजी गई है। उस चिट्ठी में एक बार फिर किसान नेताओं से संवाद की गुंजाइश तलाशते हुए कहा गया है कि आप बातचीत के लिए आएं, अपनी बात रखें, सरकार आपसे बात करना चाहती है। यह चिट्ठी मेरे हाथ में है। संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल की तरफ से यह चिट्ठी लिखी गई है। 5 पन्ने की चिट्ठी, हालांकि चिट्ठी 4 पन्ने की। आखिरी पन्ने में नाम है उन किसान संगठनों के नेताओं का जिनसे सरकार संवाद कर रही थी, जिसमें 39 किसान संगठन और उनके संगठन के नेताओं के नाम है। विवेक अग्रवाल की यह चिट्ठी दर्शन पाल को लिखी गई है, जो किसान नेता हैं, और दर्शन पाल ही वो नेता हैं जिन्होंने 16 दिसंबर को चिट्ठी लिखी थी भारत सरकार को, और उसके बाद भारत सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया था, और उसके बाद कहा था कि किसान किसी भी सूरत में 3 कानूनों को वापस लिए जाने के पक्ष में है। 3 कानूनों की वापसी के बगैर कोई संवाद या किसी तरह के प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। तो अब जो चिट्ठी लिखी गई है 5 पन्ने की, हालांकि 4 पन्ना, बार बार मैं कह रहा हूं, इसमें एक बात जो हम विवेक अग्रवाल ने कहा है कि दर्शन पाल को कहा है कि जो आपने चिट्ठी लिखी थी, पिछले चिट्ठी का संदर्भ है, जिससे स्पष्ट होता है कि जिससे ये साफ नहीं होता है कि ये आपका अपना विचार है या सभी संगठनों का विचार है। अनुरोध है कि भेजे गए उत्तर में किस कारण से प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया, यह साफ नहीं है, इसलिए ये बताएं। आपके द्वारा भेजा गया ईमेल अत्यंत संक्षिप्त है, जो पिछला ईमेल भेजकर दर्शन पाल ने कहा था, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के प्रस्तावों को खारिज किया था। अब ये जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी में ऐसा लगता है कि सरकार के अधिकारी ने, नौकरशाह ने, सरकारी सिस्टम ने डॉक्यूमेंटेशन किया है कि कब कब किसानों से बात करने की कोशिश हुई, कब कब किसान नेताओं से बातचीत हुई, भारत सरकार का रुख क्या था। और चिट्ठी का संकेत यह है कि किसान नेता कैसे हर बार अड़ियल रवैया अख्तियार करते रहे। शुरुआत हुई है उस समय की बातचीत की संभावना जब तलाशी गई थी 14 अक्टूबर को, जब कृषि भवन में पहली बातचीत हुई थी। आंदोलन शुरू होने के बाद, जब किसान पंजाब में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और हर बातचीत के दौर में क्या कुछ हुआ उस पर 6-6, 8-8 लाइन लिखी गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्यूमेंटेशन लग रहा है, ताकि कल को सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी इस मामले की सुनवाई हो तो सरकार कह सके कि सरकार ने कब कब पहल की और कब कब किसान संगठनों ने अड़ियल रवैया अख्तियार किया। पूरा टोन इस चिट्ठी में सरकारी अधिकारी का यही है। खैर, तो इस चिट्ठी में जो जिन नेताओं के नाम हैं, अब आखिरी पैराग्राफ में लिखा गया है कि विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि सभी बिंदुओं पर पूर्व आमंत्रित आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के समक्ष चर्चा के उपरांत शेष आशंकाओं के संबंध में विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें, और पुनः वार्ता हेतु सुविधानुसार तिथि अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे विज्ञान भवन में फिर से बैठक आयोजित करके समाधान किया जा सके, जिससे वर्तमान आंदोलन शीघ्र समाप्त हो। चलिए, एक सकारात्मक आखिरी पैराग्राफ है जिसमें सरकार ने कहा है कि आपके क्या प्रस्ताव हैं, क्या आशंका है, क्लॉज बाय क्लॉज, जो पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि पॉइंट बाय पॉइंट आप बताएं। यही नरेंद्र तोमर ने भी कहा है, पॉइंट बाय पॉइंट बताएं कि कहां कहां कानून में किस किस चीज पर आपको दिक्कत है। और आपको पता होगा कि जो तीसरी दौर की बातचीत हो रही थी नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश के साथ, उसमें किसान नेताओं ने यस और नो कह दिया था कि यस और नो, हां या ना, आप कानून वापस करिए तभी कोई बात होगी, इस पर हां या ना कहिए। और उसके बाद वो संवाद टूटा, और उसके बाद अमित शाह की एंट्री हुई, अमित शाह से बातचीत हुई, वहां भी बात वहीं टूटी। तो इसमें सरकार ने कहा है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट बताइए और उससे पता चले कि आपकी आशंकाएं क्या हैं, और उसके बाद आप अपने हिसाब से तारीख तय करके बताइए कि अब कब बातचीत होगी और विज्ञान भवन में बातचीत हो। तो एक अच्छी पहल मैं मानता हूं। अब किसान नेता इस पर कैसे इस चिट्ठी का जवाब देंगे, उसका मैं भी इंतजार कर रहा हूं, आप भी इंतजार करेंगे कि अगली तारीख क्या होती है।
संकेत अमित शाह ने कल बंगाल में दिए, जब बंगाल में चुनावी रैलियों में हैं वो, और वहां जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा 1-2 दिन में बातचीत हो सकती है। मुमकिन है आज या कल संवाद का सिलसिला जो थम गया था, जो डेडलॉक की स्थिति थी, जिसका जिक्र मैं अपने वीडियो में मैंने कल भी किया था कि डेड एंड नहीं है, ये डेडलॉक है। तो डेडलॉक टूटने की स्थिति तो आई, सरकार की तरफ से न्योता गया, अब किसान नेता इसको रेस्पॉन्ड करेंगे और बैठक होगी। अब सवाल उठता है बैठक में क्या होगा। अगर फिर बात वही है जहां सरकार पहले से है, 3 मंत्रियों की मुलाकातों में, अमित शाह की बैठकों में, और अब कि सरकार अगर कहती है हम कानून वापस नहीं लेंगे, हम सिर्फ आपकी फला आशंकाएं अगर हैं हम समाधान करेंगे, और किसान नेता कहते हैं नहीं, आपने 10-12 प्रस्ताव अगर संशोधन के दिए, 10-12 जगह आप संशोधन को तैयार हैं, इसका मतलब आपके कानून के ढांचे में खोट है। आप जिस आधार पर, जिस बुनियाद पर यह कानून बना रहे हैं वो बुनियाद ही गलत है, या वो बुनियाद ही किसानों के हित में नहीं है, तभी तो आप इतना संशोधन करने को तैयार हैं। तो इसलिए पहले इस कानून को रद्द करिए, आप उसके बाद नए सिरे से बातचीत करिए और एमएसपी की गारंटी वाला कानून लाइए। कुछ किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि आप इसको रद्द मत करिए, आप एमएसपी की गारंटी वाला एक अलग से भी कानून लाइए। बात यहां अटकी है। अब इस चिट्ठी के बाद क्या होता है हम देखते हैं। इस बीच मैं आपको आंदोलन के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं अखबारों के हवाले से, लेकिन इसमें जिन नेताओं के नाम हैं उसमें से एक हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी। उनका एक विस्तार से मैंने इंटरव्यू किया था 2 दिन पहले। मेरे ख्याल से 7-8 लाख लोगों ने यूट्यूब पर देखा है, और ऐसे लाखों लोगों ने, 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने मेरे पेज पर, फेसबुक पेज पर देखा है, और हज़ारों लोगों ने, 50,000 से ज़्यादा लोगों ने फेसबुक से शेयर किया है। और उसके अलावा डाउनलोड करके कितने लोग करते होंगे उसके बारे में मुझे भी नहीं पता, हालांकि वो गलत है, लेकिन किया होगा। वो लाखों लोगों ने देखा है। आप भी अगर चाहें तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के उस इंटरव्यू से आपको पता चलेगा कि किसान नेता के कंसर्न क्या हैं और किसान क्या कह रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं, जो वो मांग कर रहे हैं, जो उनकी आशंकाएं हैं, जब तक उन आशंकाओं का निवारण नहीं होगा तब तक क्या इस चिट्ठी के बाद जो संवाद का रिश्ता कायम भी होगा, जो विंडो, जो दरवाजा, जो खिड़की खुलेगी, उससे कोई समाधान निकलेगा। आप अगर चढ़ूनी का वो इंटरव्यू देखें तो आपको लगेगा कि जितनी बातें गुरनाम चढ़ूनी कह रहे हैं उसी तरह की बात दर्शन पाल कह रहे हैं, वही बात राकेश टिकैत कह रहे हैं, वही बात बाकी जो किसान नेता बीते 20 दिनों के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वही कह रहे हैं। अगर सारे नेता वही बातें कह रहे हैं और सरकार वही है जहां पहली मीटिंग में थी, मंत्रियों के साथ पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, अमित शाह के साथ मीटिंग, और उसके बाद जो नरेंद्र तोमर की 8 पन्ने की चिट्ठी, सब में प्रस्ताव में संशोधन की बात है, कुछ आशंकाओं के निवारण की बात है, लेकिन किसान की बात, किसान नेताओं की बात जहां है वो कानून की वापसी की बात या एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून लाने की बात है। तो मुझे लगता है बात अटकी अब तक है, अब आगे क्या होगा देखते हैं। इसमें जिन नेताओं को चिट्ठी लिखी गई है उसमें सतनाम सिंह साहनी, भारतीय किसान यूनियन दोआबा, कमलप्रीत सिंह, सतनाम सिंह पन्नू, प्रेसिडेंट किसान मजदूर संघर्ष समिति, गुरबख्श सिंह बरनाला, हरजिंदर सिंह टांडा, मेजर सिंह पुन्नावाल, बलदेव सिंह निहालगढ़, बूटा सिंह बुर्जगिल, कुलवंत सिंह संधू, चौधरी हरपाल सिंह, कविता कुरुगुंटी, ऋषिपाल अमावता, अभिमन्यु कौहार, बलविंदर सिंह आले औलख, सतनाम सिंह बेहरू, बूटा सिंह शादीपुर, बलदेव सिंह सिरसा, जगबीर टांडा, दोआबा किसान समिति, सुखपाल सिंह, हरपाल सांघा, आज़ाद किसान कमेटी दोआबा, मतलब इसमें पंजाब के बहुत सारे, पंजाब हरियाणा के बहुत सारे यूनियन हैं, उन सबको, इसमें राकेश टिकैत भी हैं, राकेश टिकैत अध्यक्ष बीकेयू, इन शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश के हैं, ये भी सुन लीजिए, इसमें मध्य प्रदेश के हैं शिव कुमार कक्का जी के नाम से मशहूर है। बहुत सारे नेता पंजाब हरियाणा के हैं, क्योंकि इस आंदोलन का केंद्र, इस आंदोलन का उभार पंजाब और हरियाणा है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी क्यों है इस पर मैं कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, इसलिए उस पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। और राकेश टिकैत हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र और 1-2 दूसरे संगठनों के भी इसमें नाम हैं जो जिन्हें सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है। तो अब बात आती है, और जाहिर है इसमें कुछ वामपंथी रुझान वाले संगठन भी हैं जिनको भारत सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री की चिट्ठी से लगता है चीन परस्ती की जब बात करते हैं तो कहीं न कहीं वामपंथी संगठनों पर निशाना साधते हैं, जिनको नक्सलवादी, माओवादी, आतंकवादी और तमाम चीज़ें कही जाती है, खालिस्तानी से लेकर बाकी सारी चीज़ों पर बहुत बार वीडियो में बात कर चुका। तो अब बात आती है कि यहाँ से कोई रास्ता निकलेगा इस चिट्ठी के जवाब से, इसका हम सबको इंतज़ार रहेगा। और
अगले 24 घंटे बहुत अहम है, जो पता चलेगा क्या होता है। अब आती है बात कि आज के अखबारों की मैं थोड़ी खबरें बता दूं, क्योंकि मेरे वीडियो को खास बात यह है कि मैंने हाल के दिनों में देखा है, बीते 25 दिनों से 22 दिनों से, जब से ये आंदोलन चल रहा है तब से ये देश भर में तो लोग देख ही रहे हैं, देश के बाहर भी, यूएसए से, यूके से, कनाडा से, दूसरे देशों में, यूरोप के देशों में भी बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए पता रहे कि किसान आंदोलन में क्या हो रहा है, क्या अपडेट है, अखबार में खबरें क्या छप रही है। इसलिए मैं थोड़ी खबरें बता दूं जो आपको कल पता होगी कि कल किसान नेताओं ने अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है, जिसमें कई चीज़ें घोषित की गई है आगे के चरणबद्ध ढंग से कि आगे क्या क्या किया जाएगा। उसमें एक दिलचस्प है जो कई अखबारों की हेडलाइन है, भास्कर में भी है और नवभारत टाइम्स ने भी पेज नंबर 2 पर छापा है। 24 घंटे भूख हड़ताल पर किसान, मन की बात में बजाएंगे थाली। मन की बात प्रधानमंत्री चूंकि लगातार कर रहे हैं और अभी भी मन की बात उन्होंने की थी किसानों के मुद्दे पर, तो मन की बात जिस दिन होगी, क्योंकि अगली मन की बात की तारीख मुकर्रर है, तो उस दिन जितनी देर प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे, किसान देश भर में ताली और थाली बजाएंगे। ये ऐलान किसानों ने किया है। यही भास्कर की लीड है, दैनिक भास्कर ने भी इसी को छापा है। किसानों का ऐलान, जब मोदी मन की बात करेंगे हम देश भर में ताली थाली बजाएंगे। और ताली थाली बजाने का जो आइडिया है ये प्रधानमंत्री मोदी का है, और उसी आइडिया का काउंटर उसी आइडिया से किसान करेंगे। ताली थाली कब बजी थी? जब कोरोना के बाद लॉकडाउन हुआ था। ताली थाली शंख सब बजे थे, अपनी अपनी बालकनी से लोगों ने बजाया था, जैसे ताली थाली शंख बजाकर कोरोना को भगा देंगे। कोरोना आज तक नहीं भागा है। तो ये किसानों ने ऐलान किया है, अखबारों की खबरें हैं। और उसके अलावा जो अलग अलग उन्होंने मियाद तय की है कि किस तारीख, मतलब आज 11 जगहों पर 11 लोगों के साथ जहाँ जहाँ किसानों ने किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ अनशन करेंगे। 25, 26, 27 को हरियाणा के सभी टोल प्लाजा को फ्री करेंगे। और उसके बाद 23 तारीख को एक टाइम खाना छोड़कर किसानों का समर्थन दें, ये किसानों ने अपील की है। इस तरह की कई अपील किसानों ने कल की है, ये कहते हुए कि हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, चरणबद्ध ढंग से इस आंदोलन को तेज करेंगे। तो इससे जुड़ी हुई कई खबरें हैं, अलग अलग अखबारों ने छापी है, वो मैं एक बार जरा अखबारों की खबरें बता दूं। इस बीच नवभारत टाइम्स की एक जो लीड है, बढ़ती ठंड, प्रदर्शन तेज, रास्ते में कई नए मोड़ भी। इसमें खबर ये है, ये कल खबर थी मैं बताना भूल गया, पंजाब में आढ़तियों के यहाँ आयकर के छापे पड़े हैं। और अमरिंदर सिंह पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में जब किसान आंदोलन कर रहे हैं उस समय आढ़तियों पर छापे, साजिश के तहत छापेमारी हो रही है, डराने के लिए हो रही है। और ये टाइमिंग पर सवाल ज़रूर होगा। अगर आढ़तिये गलत करते हैं, काला धन जमा करते हैं, कैश में खेल करते हैं, उन इनकम टैक्स नहीं देते हैं, सब कुछ सही भी हो सकता है, सवाल टाइमिंग का है। और इस देश में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की टाइमिंग आप देखेंगे तो कई बार आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अभी ही आढ़तियों पर अगर छापे पड़ रहे हैं, छापे पड़ते, आढ़तिये अगर काला धन का काला कारोबार करते हैं तो छापे के लिए कौन रोकेगा। लेकिन अब जब किसान यहाँ बैठे हैं दिल्ली के आसपास धरने पर और तब छापेमारी हो रही है, ये अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि ताकि उन्हें डराया जा सके, किसान आंदोलन का समर्थन न करें आढ़तिये, इसलिए इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। इसी बीच एक और खबर, इसी में नवभारत टाइम्स में एक संगठन है भारतीय किसान यूनियन उग्राहा, उन पर आरोप लगा है कि विदेश से उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। हालांकि जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि जो प्रवासी भारतीय हमें फंड भेज रहे हैं, पंजाब के हैं, विदेश में रह रहे हैं, इसमें किसी को क्या समस्या। और ये मुमकिन है कि अमेरिका, कनाडा, यूके में रहने वाले, चूंकि आप जानते हैं कि सिख और पंजाब के लोग दुनिया भर के देशों में और बहुत वहाँ मल्टी मिलियनर है, बिलियनर है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग कैलिफोर्निया में, यूके में, लंदन में, मैनचेस्टर में, न जाने कहाँ कहाँ रहते हैं। हो सकता है वो पैसे भेज रहे हो और कैश में और काइंड में, लेकिन उसको गलत ढंग से अभी मानना कि फंडिंग हो रही है, उसके पीछे कोई साजिश है और कोई खालिस्तानी है, वो नाइंसाफ़ी होगी। मैंने देखा है, मैं जब सिंघू बॉर्डर पर था कि एक पंजाब का एक लड़का आया कि उसके भाई अमेरिका में डॉक्टर है और वहाँ से उन्होंने पैसे भेजे कि किसानों को 2 ट्रैक्टर कंबल पहुँचाओ, और वो कंबल लेकर ट्रॉली पर आया हुआ था कि मेरे भाई ने भेजा। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो फिलहाल उन्होंने सफाई दी है और उसके बाद किसानों ने कहा ऐसे नहीं जाएंगे, आज भूख हड़ताल, 25 से टोल रोकेंगे, वही सब सारी जानकारी है। और इस बीच एक दिलचस्प चीज़ और हुई कि कल कुछ किसान नेता
जो सरकार समर्थक किसान नेता हैं या किसान हैं, उनको लेकर किसानों का एक जत्था पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ चला। इंदिरापुरम के इलाके में एक रामलीला ग्राउंड है, वहाँ जमा हुआ, एकत्र हुआ, वहाँ उन्हें रोका गया और उसके बाद कुछ किसान नेता जाकर कल नरेंद्र तोमर से मिले और उन्होंने इस कृषि कानून के समर्थन में समर्थन पत्र सौंपा। ये पहले भी हो चुका है, 10-12 किसान नेता, 15 किसान नेता मिल चुके हैं और सरकार उन्हीं के दम पर कहती है कि बहुत सारे किसान या दरअसल लाखों करोड़ों किसान तो इस कानून के पक्ष में, कुछ किसान पंजाब और हरियाणा के इस कानून के खिलाफ हैं। तो कल एक जमावड़ा चला जो इंदिरापुरम गाजियाबाद इलाके में पहुंचा और सरकार को समर्थन की चिट्ठी सौंपी, जिसको लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत सुनियोजित ढंग से किसानों के एक जत्थे को लेकर यह दिखाने की कोशिश की कि हमारे साथ किसान हैं। ये हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले ये सब किसान यहाँ पहुंचे थे। अखबार में खबर है, कृषि कानूनों के समर्थन में 2.5 घंटे चली सभा, दिल्ली जाकर दिया ज्ञापन। अब इसमें एक दिलचस्प चीज़ मैं बताता हूँ कि समर्थन की इनकी क्या वजह होगी। और बहुत सारे किसान, हो सकता है चूंकि बीजेपी की जड़ें भी मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे किसान समर्थन में होंगे। ये भी है कि बहुत सारे किसानों को लगता होगा कि इस कानून से उनके फायदे हैं, इसलिए समर्थन जुटाने की मुहिम बीजेपी बहुत तेजी से चला रही है। 700 जिलों में ग्राम पंचायत या किसान पंचायत, माफ़ करें, किसान पंचायत का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। हालांकि बहुत जगह बीजेपी की पंचायतों के दौरान भी आंदोलनकारी किसान पहुंचे हैं और उनके कार्यक्रम को एक तरह से कहें तो कार्यक्रम पर कब्जा किया या वहाँ कार्यक्रम पर तू मैं की स्थिति आई। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ मैं देख रहा था, जो सरकार समर्थक किसान या सरकार समर्थक किसान नेता जो आए, सरकार समर्थक मतलब कृषि कानूनों के समर्थन में, उसका एक वीडियो भी अचानक वायरल हुआ। कल टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला कि कुछ किसान कह रहे हैं कि उन्हें कहा गया कि दिल्ली चलना है, यूपी गाजीपुर बॉर्डर पे चलना है किसानों को समर्थन देने, और कुछ दूर जब चले तो उसमें बैनर पोस्टर लगाया जाने लगा कानून के समर्थन में, और उन्हें कहा गया था कि 1500 रुपये मिलेंगे प्रति ट्रैक्टर। इसलिए जब हमें पता चला कि ये तो किसानों के खिलाफ है तो हम यहाँ उतर गए। एक वीडियो पीयूष राय मेरठ में टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। मैं नहीं जानता कि उस सरकार समर्थक उस तादाद में कितने लोग लाए गए थे, कितने लोग खुद आए थे, कैसे आए थे, और आए और वो लोग लौट भी गए, सरकार को चिट्ठी दी, लौट गए। और दरअसल आंदोलनकारी किसान जो हैं कृषि कानून के खिलाफ, वो कह भी रहे हैं कि अगर सरकार कह रही है कि लाखों किसान उनके समर्थन में हैं तो वो भी आए, प्रदर्शन करें। राकेश टिकैत ने भी कहा कि वो आए, जैसे हम हजारों लाखों किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाला है, वैसे वो लाखों लोग आए, बैठे और कहें और बताएं कि यह कानून कैसे किसानों के हित में है। तो ये हुआ। उसी में मैं देख रहा हूं दैनिक जागरण में एक खबर छपी है कि जो ये किसान आए, सरकार समर्थक, कानून समर्थक, उन किसानों की तरफ से ज्ञापन दिया गया है नरेंद्र तोमर को। उसमें 4-5 पॉइंट है। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई फ्री हो, किसान का ट्रैक्टर 10 साल तक चलने का प्रतिबंध हटाया जाए। डीजल की गाड़ियों पर 10 साल का जो प्रतिबंध है कि 10 साल तक ही रजिस्ट्रेशन होगा, उसको हटाया जाए। किसान और मजदूर के घर का बिजली आधा हो, सिंचाई के लिए लगे नलकूप का बिजली बिल माफ हो, समय पर फसल की खरीद और 1 हफ्ते में भुगतान हो। ये सारे पॉइंट, फसल के भुगतान में देरी होने पर ब्याज सहित पैसा दिया जाए, पराली जलाने पर किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं। गौर से सुनिएगा, ये सरकार समर्थक, कृषि कानून समर्थक किसानों के ज्ञापन का हिस्सा है जो दैनिक जागरण में छपा है, वही पढ़कर सुना रहा हूं। फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़कर जारी हो, किसान अपनी फसल मंडी या बाहर बेचे, ये अधिकार किसानों के पास हो, करार खेती का ना हो, खेत का हो। अब ये सारी चीज पढ़िए तो लगेगा ये सारी मांग भी वही किसान कर रहे हैं, आंदोलनकारी। सिर्फ एक लाइन है, करार खेती का हो, खेत का ना हो। ये बात सरकार कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खेती का करार होगा, खेत का नहीं होगा। लेकिन बाकी जितनी बातें हैं, ये बातें किसानों के ही हक में है कि अगर पराली जलाने को लेकर जो मुकदमे हो रहे हैं ना हो, ये आंदोलनकारी किसान कह रहे हैं। गन्ना किसानों का 7,000 करोड़ बकाया है, ये आंदोलनकारी किसान लगातार कह रहे हैं कि गन्ना किसानों की दुर्दशा की वजह यह है कि गन्ना मिलों पर बकाया है, और ये बिहार, यूपी, देश के हर हिस्से की कहानी है। गन्ना किसान खुदकुशी करते हैं कई बार बकाया की वजह से, इसमें वो मांग है। किसान और मजदूर के घर का बिजली बिल आधा हो, अच्छी बात है, इनकी मांग तुरंत मान लेनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि सरकार समर्थक, कृषि कानून समर्थक जो किसान आए और उन्होंने ज्ञापन में जो मांग दिए हैं, ये सारी मांगों को सरकार को तुरंत मान लेना चाहिए। कम से कम ये मांग करके शुरुआत तो ये मांग मानकर,
और इसमें क्या है, फसल के भुगतान में देरी होने पर ब्याज सहित पैसा दिया जाए, कितनी अच्छी बात है। सारे गन्ना किसानों को जिनके पैसे अटके हैं उनको ब्याज सहित पैसा मिलेगा। सरकार इस मांग को तुरंत माने, और इसलिए भी माने क्योंकि ये सरकार समर्थक किसान नेता है, उनकी तरफ से ज्ञापन है। और नरेंद्र तोमर ने अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीर लगाई है कि कैसे ये नेता आकर उन्हें ज्ञापन दे गए, ये है। उसके बाद है पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं, बिल्कुल अच्छी बात है, तुरंत मांग मान लेनी चाहिए सरकार को। फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़कर जारी हो, बहुत अच्छी बात है, तुरंत मान लेना चाहिए सरकार को। इसलिए मान लेना चाहिए कि अभी 1888 अगर चावल का न्यूनतम MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और मक्के का भी 1800 कुछ है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो उससे 30%, 40% कम कीमत पर यूपी बिहार के किसान फसलें बेचते हैं, राजस्थान के किसान भी, MP के किसान भी, क्योंकि सरकार जो फसल खरीदती है MSP पर, वो देश की कुल खरीद जो होती फसल उत्पादन का 6%। ये शांता कुमार की रिपोर्ट है। शांता कुमार BJP के नेता, केंद्र में मंत्री, हिमाचल में मुख्यमंत्री रहे। तो अच्छी बात है कि अभी जो 1888 है चावल का, धान का जो MSP, और जो दूसरी फसलों की MSP, मक्के की MSP, उस MSP को बढ़ा दिया जाए। यही सरकार समर्थक, कानून समर्थक किसान कह रहे हैं, जो कल नरेंद्र तोमर से मिले, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। उसके बाद सिंचाई के लिए लगे नलकूप का बिजली बिल माफ हो, सरकार को तुरंत इस पर फैसला करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई फ्री हो, तुरंत फैसला करना चाहिए। तो मैं ये, और ट्रैक्टर से 10 साल तक चलने का प्रतिबंध बिल्कुल हटा देना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ समय, हाँ एक और चीज़ है, समय पर फसल की खरीद और 1 हफ्ते में भुगतान हो, कितनी अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। यही सब तो किसान कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, किसानों का जत्था सरकार के समर्थन में आया, कैसे आया, क्या कहकर लाया गया, वो स्वतः स्फूर्त था, इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इनकी ये सारी मांग जो अलग से है, कृषि कानून को निरस्त करें ना करें उससे अलग, ये मांग वाजिब मांग है। तो नरेंद्र तोमर जी, आपकी सरकार के समर्थन में जो किसान आए, प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके कृषि कानून के समर्थन में जो किसान आए, जो गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में जमा हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी इलाके से ट्रैक्टर्स पर आए, उन किसानों के नेता जाकर कृषि मंत्री से जो ज्ञापन दे आए, उन ज्ञापनों के हिस्से की कुछ खबरें जो अखबार में छपी है, किसानों की ये मांगे, हिंद मजदूर किसान समिति की, मैं कहूँगा कि ये मांगे, ज़्यादातर मांगे वाजिब हैं, सारी मांगे वाजिब हैं। इन मांगों को मोदी सरकार को तुरंत मान लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी मांगे सरकार समर्थक किसानों की मांगे हैं, आंदोलनकारी किसानों की मांगे नहीं हैं। तो ये एक दिलचस्प खबर थी, इसलिए लगा मैं आपको बता दूं। इसके अलावा वही जो आंदोलन से जुड़ी खबरें बाकी अखबारों में है। और प्रधानमंत्री मोदी कल रकाबगंज गए थे, गुरुद्वारा, गुरु तेग बहादुर के बलिदान को, सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए। आपको शायद पता होगा, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे सिखों के, सिर कलम किया गया था मुगलों के राजकाज में। तो ये एक इसी तरह से दैनिक हिंदुस्तान की लीड है, किसान और तेज करेंगे आंदोलन, और उसके बाद आंदोलन में क्या क्या करेंगे, NDA के घटक दलों का घेराव करेंगे, सरकार को समझाने की अपील करेंगे। और मन की बात की मैं बता चुका। और अंदर के पन्ने पर हिंदुस्तान ने भी छापा है कि किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और राजस्थान, पंजाब से किसान पहुंच रहे हैं, गांव-गांव से लोग पहुंच रहे हैं, परिवार के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर एकजुटता लोग दिखा रहे हैं। ऐसी खबरें दैनिक हिंदुस्तान ने भी छापी है। तो अखबारों में मैं कहूं तो खबरें छप रही है, टेलीविज़न में उस तरह से चीज़ें आपको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि टेलीविज़न में सरकार को साधने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। और अभी तो बंगाल में अमित शाह है, तो देश के लिए, टेलीविज़न के लिए, टेलीविज़न एंकर्स के लिए, चैनल्स के लिए इससे बड़ी कोई खबर नहीं है कि अमित शाह बंगाल से ममता बनर्जी को ललकार रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर अखबारों के लिए ये है। और साथ में किसानों का अल्टीमेटम, जो किसान, चूंकि किसानों के काफिले को बहुत जगह रोका जा रहा है, दिल्ली आने से रोका जा रहा है, दिल्ली मतलब यूपी बॉर्डर, दिल्ली माफ़ करें गलत बोल रहा हूँ, यूपी बॉर्डर आने से रोका जा रहा है। इसलिए किसान नेताओं ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उन्हें रोका गया और आने नहीं दिया गया तो वो हाईवे जाम करेंगे और दिल्ली मेरठ हाईवे को जाम करेंगे। कई अखबारों की लीड है। इसी में जैसे भास्कर में है कि किसान बोले मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हाईवे
24 मतलब NH24 को पूरी तरह से बंद कर देंगे। और किसानों ने आरोप लगाया है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके लोगों को आने से रोका जा रहा है। ये कई किसान नेताओं के ऐसे बयान हैं। भारतीय किसान यूनियन के NCR के मुख्य सचिव मांगे राम ने बताया कि किसानों को परेशान करने से और उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं निकला तो हम NH24 को दिल्ली यूपी को पूरी तरह से बंद कर देंगे। ये किसानों के अल्टीमेटम की खबर है। तो एक तरह से देखें तो किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और इस आंदोलन में दूसरे प्रदेशों के किसान नेताओं की हिस्सेदारी भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल आगे देखते हैं अब क्या होता है। इसी तरह से ये नवोदय टाइम्स है, इसमें भी सत्याग्रह की राह पर किसान और किसान से जुड़ी कई खबरें हैं। कैसे ठंड के मौसम में किसान दिन रात काट रहे हैं, खास तौर से रात और सुबह। और कल शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई, ये हर अखबार में खबर है। तो दोस्तों अब मैं किसी और बॉर्डर की तरफ जहां किसान बैठे हैं, जहां आंदोलन चल रहा है, वहां जाऊंगा, वहां की खबरें आपको दिखाऊंगा। इस बीच क्या कुछ किसान नेताओं का जवाब होता है और जब बातचीत होती है उस बातचीत से क्या निकलता है, ये भी मैं आपको बताता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। आप लोगों ने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।